गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम रावंत कुमार। आपका अपना यूट्यूब चैनल माहिस्ट्री पॉइंट 26 में स्वागत है। डेली की तरह आज भी हमने एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट लिया है जो कि आज आप स्क्रीन पे विजुअल ही है, जो आपके थंबनेल से ही आपको पता चल गया कि आज का कौन सा टॉपिक लिया है। तो वो आज हम कवर करने वाले हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन में देखने वाले हैं कि सारे के सारे जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सारे के सारे सभी को हम कवर करेंगे। एक बात और आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि जो हमारा अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जो है स्टूडियो नहीं है, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी हेल्प करिए, सपोर्ट करिए मुझे भी। तो हम अपना एक अच्छा सा स्टूडियो बना के आप लोगों को अच्छी से अच्छी शिक्षा, मतलब अच्छे से अच्छे वीडियो जो हैं प्रोवाइड कराऊं। मेरी भी इच्छा है कि मैं आपको फेस टू फेस आके, आपको लाइव बोर्ड के सामने आके मैं आपको उन चीज़ों को डिस्क्राइब करें जिनको हम यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। स्टूडियो कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं अपना वर्क प्रॉपरली करूं, तो ये हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो चलिए, बाकी और कोई मेरी इच्छा नहीं, बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में जो आज हमने जानकारी लेंगे, यानी जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे, वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन अभी तक मैंने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ पार्ट्स हैं उनको मैंने कल के वीडियो में कवर किया है। अगर नहीं भी आपने वॉच किया है तो उसको आप प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा। तो इसी में हम अपना एक टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, केवल आधे घंटे की होगी। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने ये चीज़ जानी है कि जो ग्रामर जो है, ग्रामर का बेस्ड है, मेन बेस्ड ही हमारा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे डिपेंड करता है कि अगर अब जब तक हम पार्ट ऑफ स्पीच का कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं हम मिस्टेक करते रहेंगे। तो इसी में पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में अभी हमने लिया है जो अपना नाउन, प्रोनाउन। तो हम प्रोनाउन को हम कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोनाउन, व्हाट इज़ प्रोनाउन। अब इसके हम डिफिनीशन देखेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि प्रोनाउन, प्रो का मतलब होता है पोजीशन, जो नाउन का बदला हुआ रूप। जैसे लिखा है प्रोनाउन, तो यहाँ पे प्रो को अलग कर दीजिए और नाउन को अलग कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे प्रो यानी नाउन को जो बदला हुआ रूप होता है वही प्री या प्री से लगाइए, प्री और नाउन यानी नाउन का प्री पहले वाला जो रूप है, नाउन को बदला हुआ जो रूप है, ठीक है, वही हमारा प्रोनाउन का कार्य करता है। कहने का मतलब है कि जो इंस्टेड ऑफ नाउन, तो जो वर्ड होता है यूज प्लेस इन नाउन, जो वर्ड हमारा नाउन की जगह पे यूज कर लेते हैं वो हमारा प्रोनाउन होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं कि कहीं भी अगर मान लीजिए रमेश मार्केट जा रहा है, रमेश दिल्ली जा रहा है, रमेश खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको कई एक सेंटेंसों में यूज किया हुआ, तो क्या हम उसके नाम को बार बार दोहराएंगे? तो ऐसा करेंगे तो बिल्कुल गलत है। तो उसी से बचने के लिए हमें एक बार नाम ले लिया, उसके बाद ही और शी से हम उसको आइडेंटिफाई करते रहते हैं। तो इसका यूज जो है वो हमारा प्रोनाउन करता है। चलिए अब इसके डिफिनीशन को हम देख लेते हैं। अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, प्रोनाउन वह वर्ड है जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है। जैसे कोई भी नाउन है या कोई भी नाम है, ठीक है, जो किसी का नेम है, उस नेम की जगह पर जो यूज कर लिया जाए वो हमारा प्रोनाउन होता है। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। चलिए अब इसको और भी डिटेल से हम सीखेंगे। थोड़ा सा स्क्रीन को, हाँ, अब नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के बदले प्रयुक्त यानी नाउन की जगह पे जो शब्द यूज किए जाते हैं वो बेटा प्रोनाउन होते हैं, ये आपको समझना है। नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है और एक ही वाक्य को
एक ही वाक्य में नाउन का प्रयोग बार बार करने से उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है, यही मुख्य कारण है। अब यहाँ पे समझना ये है कि नाउन का रिपीटेशन, अब जैसे कोई भी सेंटेंस दिया है, ये मान लीजिए सेंटेंस लिखा है हमारा, ठीक है, शीला ईट्स मैंगो, ठीक, फिर शीला लिखो, शीला गोज टू मार्केट, शीला, ठीक, कुछ भी कर लीजिए। तो ये जो है रिपीटेशन, इसके रिपीटेशन से बचने के लिए शीला ये कर रही है, शीला वो कर रही है, शीला बाजार जा रही, अरे तो बार बार शीला कहाँ से लाओगे? एक बार शीला लिख दो, एक बार शीला है, उसके बाद क्या कर दो, सी कर दो, सी 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 का उपयोग कर लेते हैं। तो ये प्रोनाउंस हमारे होते हैं, इन्हीं को प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए, इसको आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। प्रोनाउन, अब यहाँ पे देखते हैं इसके मुख्य जो काइंड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी प्रोनाउन के काइंड्स, प्रोनाउन के प्रकार, ठीक है, इनको हम समझ लेते हैं अच्छे से। पर्सनल प्रोनाउन, देखिए जो पहला प्रोनाउन होता है, फर्स्ट प्रोनाउन है, वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है कि पुरुषवाचक किसी व्यक्ति की ओर इंडिकेट करता है, किसी व्यक्ति को शो करता है, यानी किसी व्यक्ति की जगह पे जिसका अदर वर्ड्स स्टार्ट हम यूज़ कर लेते हैं, वो हमारा प्रोनाउन, वो हमारा पुरुषवाचक होता है। जैसे आई हो गया, मी है, वी है, यू है, ही है, सी है, इट, दे और इट। कहने का मतलब है किसी के नाम, कहने का मतलब है कि किसी का नाम और उसके बदले में हम ही, सी, इट का यूज़ कर लें, वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है। पर्सनल प्रोनाउन वो होता है जो किसी नाउन को की जगह पे यूज़ कर लें, किसी के नाम की जगह पे जो यूज़ कर लें, वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो गया, ठीक है। उसके बाद होता है पोसेसिव प्रोनाउंस। सेकेंड नंबर आता है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब हो गया अधिकारवाचक। अब अधिकारवाचक का मतलब है कि जिस किसी पर कोई वस्तु है, अब उस पर हम अधिकार जताएं। जैसे ये कार मेरी है, तो माइन मेरी कहेंगे ना, तो मेरा अधिकार हो गया। तो ये यहाँ पर इस चीज़ को शो करता है, ये बुक तुम्हारी है, तुम्हारा है, यानी तुम्हारी है मतलब है कि तुम्हारा अधिकार है, तो ये बुक तुम्हारी है, ठीक है, ये बुक उसकी है, वो वहाँ जाए, ये उसका है, ये इसका है, तो इस चीज़ को अधिकार वाचक होता है। जैसे जो बोतल रखी हुई पानी की, तो हम कह सकते हैं कि ये बोतल मेरी है। अब मेरी का मतलब है कि मेरा अधिकार हो गया। अब मेरी के लिए क्या लगाएंगे, माइन लगाएंगे, बोतल माइन, तो माइन लगा सकते हैं, अवर लग सकते हैं, हमारा कह सकते हैं, ये बोतल हमारा है, हमारी है, तो हम अवर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये अधिकार जताने के लिए हम किन का यूज़ करते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइन हो गया, आवर होगा, योर है, हेयर और देयर। उसके बाद डेमोस्ट्रेटिव, उसके अब नंबर थर्ड पे आता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस डियर स्टूडेंट्स आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक। अब संकेतवाचक, अब कोई भी वस्तु रखी है, ठीक है, कोई भी वस्तु रखी है, कोई भी व्यक्ति है, तो उसको हम संकेत के माध्यम से उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर उसको संकेत के माध्यम से आइडेंटिफाई करते हैं तब क्या होगा, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। डेमोस्ट्रेटिव संकेतवाचक, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते कौन से, दिस, दैट, दीज और दोज। दिस और दैट, दिस यह, या वह, अगर पास की है तो दिस, दूर की है तो दैट, दीज, दोज। अब दिस और दैट का ही प्लूरल जो है, प्लूरल फॉर्म दिस और दोज होते हैं, ठीक है, आप अच्छे से समझ गए। इसके बाद जो है 4 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, हाँ बिल्कुल सही सुना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस व्यष्टि, कहने का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रोनाउंस, अरे वो प्रोनाउंस होते हैं जो बंटवारे का काम करते हैं, हमको अलग अलग करने का संकेत देते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हो, ग्रुप में कैंडिडेट हो या कोई भी वस्तु हो, उसको हम डिवाइडेशन की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर जो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं कौन कौन से? ईच है, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एटसेट्रा। ठीक है। इसके बाद जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। पारस्परिक संबंधवाचक के जो हमारे सर्वनाम होते हैं उनको हम रेसिप्रोकल सर्वनाम कहते हैं। ईच अदर, एक दूसरे, वन अदर, एक। तो ऐसे जो सर्वनाम होते हैं वो पारस्परिक संबंध स्थापित करते हैं, नहीं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहलाते हैं। नंबर 6 पे आते हैं तो हमारा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है निजवाचक, मुझे, निजवाचक। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब हो गया है कि निजवाचक सर्व। निजवाचक का मतलब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, और तो इस टाइप से ये हमारे निजवाचक, ये भी हमारे पर्सनल के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद नंबर 7 पे आता है एम्पैथिक और एम्फसाइज प्रोनाउंस। एम्पैथिक ये होते हैं दबाव सूचक प्रोनाउन। ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनका यूज दबाव सूचक होता है। दबाव सूचक का मतलब होता है कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनको दबाव सूचक कहा जाता है। जैसे माई सेल्फ, मैं खुद, यानी कहने का मतलब है कि ये एम्फसाइज करते हैं इसको, प्रोनाउंस को। जैसे योर सेल्फ, हिमसेल्फ, खुद, ठीक है, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ, आवर सेल्फ। तो ये होते हैं एम्फसाइज प्रोनाउन, एम्पैथिक प्रोनाउन, जो हमारा किस पर दबाव बनाते हैं, कैंडिडेट पे। ठीक है। चलिए इसके बाद नंबर 8 को हम देख लेंगे। अच्छे से क्लियर करेंगे, आपको कहीं भी फिर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में आप समझिए, कि हिंदी में आप समझ लीजिए। ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो चलते हैं हम, ये है 8 नंबर पे इनडिफिनिट प्रोनाउंस, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अब जो है कभी कभी ऐसा होता है कि हम अनिश्चित, किसी को फिक्स नहीं होता है, कोई कैंडिडेट फिक्स नहीं होता है। जैसे ये, ठीक है, टाफियाँ प्रत्येक को बांट दो, तो कोई फिक्स नहीं है, कोई भी इधर आ जाओ, कोई भी उधर चले जाओ। तो कोई भी का मतलब कुछ, जब हमारा कोई डिसीजन नहीं है, फिक्स नेम नहीं है, तो वो कोई भी हो सकता है। तो एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीवन, ठीक है, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, नोवन, इत्यादि। एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग्स, ऑल, सम, एनी, बोथ, अदर, मच, फ्यू, लेटेस्ट, फ्यू और लिटिल। तो ऐसे जो हैं अनिश्चितवाचक, ये जो है शो करते हैं उसकी पोजीशन को, और बताते हैं कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कहने का मतलब जिसका कोई फिक्स ग्राफ नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। एवरीबडी का मतलब होता है कि प्रत्येक को, अब प्रत्येक कोई फिक्स थोड़ी है। समबडी कुछ, और कुछ में कोई भी हो सकता है। जैसे टीम है, पूरी टीम है हम लोगों की, और उस टीम से कहें कि कुछ लोग आ जाओ, तो कुछ लोग कोई फिक्स थोड़ी है। अगर उनको कहें कि रमेश तुम आ जाओ, सुरेश तुम आ जाओ, तो फिक्स हो गया। अगर कहें कोई 3 लोग चले आओ, तो कोई फिक्स नहीं है। तो ये अनिश्चितवाचक हो गया। नोबडी कोई भी नहीं, एनीबडी कोई भी चले आओ, एवरीबडी प्रत्येक, समबडी। तो इस टाइप से इनका यूज करते हैं, ये हमारा इनडिफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउंस का मतलब होगा संबंधवाचक प्रोनाउन। संबंधवाचक में क्या है? संबंधवाचक प्रोनाउंस हु, हुम, हुज, ये क्या है? ये जो है हमारे जितने भी संबंधवाचक हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस है, ये जो
रिलेटिव प्रोनाउन है ये एक दूसरे का संबंध को स्थापित करते हैं, एक दूसरे के संबंधों को स्थापित करते हैं। हु, हुम, हुज, व्हिच, ये अर्थात जो है एक दूसरे के संबंध को स्थापित, हु कौन, किसे, कैसे, किसको इत्यादि इनका यूज कर लेते हैं, ये जोड़ने के लिए प्रयुक्त करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति है, कोई बाजार जा रहा है, अब मान लीजिए कोई भी सेंटेंस में दिया हुआ है कि वो बाजार जा रहा है, तो कौन बाजार जा रहा है, ये कल हमने एक आपको वीडियोज बनाया था कि मुझसे करवाओ, जो हाफ बिहाफ वाला, बिहाफ टू, ठीक है। तो इस टाइप से सेंटेंसेस जो कल वाला वीडियोज बनाया था वो काफ़ी हेल्प होता है लैंग्वेज के लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप वॉच करिए, और काफ़ी स्पीकिंग कोर्स में काफ़ी उसको इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव भाई आपको तो पता ही है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं हु, हुम, हुज, व्हिच। अब आप कंफ्यूज हो गए हैं कि ये संबंधवाचक यानी रिलेटिव प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस ये तो बिल्कुल एक से ही है। अब आपको कंफ्यूज हो गए ना, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउंस है जो एक दूसरे के संबंध को शो करेगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का मोस्टली यूज जो होता है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है। कहाँ होता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है। तो आप इजीली पहचान सकते हैं जब इनका यूज इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो तो आप समझ लीजिए कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। रिलेटिव प्रोनाउंस होंगे इनका यूज बीच में हो, सेंटेंस के बीच में होगा। दूसरी बात है कि इन जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होंगे इनके लास्ट में क्या हमारा क्वेश्चन मार्क मिलेगा, इनमें क्वेश्चन मार्क नहीं मिलेगा। वेरी इजली आप पहचान सकते हैं। चलिए आप थोड़े से देख लेते हैं जो इनका, एक मिनट, केवल पर्सनल प्रोनाउन को देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी 3 मिनट्स है, हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, इन केस ऑफ द केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जो पर्सनल प्रोनाउन होता है इसको फिर क्लासिफाई किया गया है, इसको भी डिवाइड किया गया है कि अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया गया है। जैसे जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब आपको पर्सन में कंफ्यूज होंगे तो बिल्कुल मत कंफ्यूज होइए। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट पर्सन जो है वो होता है मैं। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है कि जो बात को कहता है, कोई भी, जैसे दो लोग हम आपस में बात कर रहे हैं तो जो बात को कहता है वो फर्स्ट पर्सन है, सुनता है वो सेकेंड पर्सन है, जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन हो गया। कहने का मतलब मैं रावेंद्र आपसे बात कर रहा हूँ तो आप सेकेंड पर्सन हो गए। किसके बारे में, हम कह रहे हैं कि शीला एक अच्छी लड़की है, तो शीला वहाँ पे मौजूद नहीं है, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ आपसे शीला के बारे में, तो शीला हो गई थर्ड पर्सन, आप हो गए सेकेंड पर्सन, मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। अब आप समझ गए होंगे, बिल्कुल इजली क्लियर हो गया। इसमें सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। अब कभी कभी जब बात कहने वाला कोई टीम भी हो सकती है, कोई 2 कैंडिडेट हो सकते, 3 हो सकते हैं, या कोई भी हो सकते हैं, तो सिंगुलर प्लूरल। अब सिंगुलर प्लूरल की बात करें तो आई जो होता है सब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पे केस में आपको डाउट होगा, केस क्या होते हैं। केस सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोसेसिव केस। सब्जेक्टिव केस होता है जो हमारा मेन प्रोनाउंस होता है, उसका जो ऑब्जेक्ट होता है, उसका जो उससे रिलेटिव उसी का होता है, वो ऑब्जेक्टिव केस। और ये होता है प्रोसेसिव केस, या एडजेक्टिव प्रोनाउंस हमारा कह सकते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा। आई जो है सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट इसका होगा मी, और प्रोसेसिव होगा माई, और फिर होगा पश्चिम में माइन होगा। बी का अस होता है अवर, और अवर्स हो जाएगा। यू जो है वो हमारा सेकेंड पर्सन का है, प्रोनाउन है, तो यू, और ऑब्जेक्ट में भी यू रहता है, और इसके बाद हमारा योर और योर्स हो जाता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस सिंगुलर प्लूरल में, सिंगुलर में देख लीजिए सी,
सी है, ही, इट, हर, इट, हर इट, ठीक। यानी ही सी इट में क्या हर है, हिम है, इट है, हर, हिज, इट्स हो गया, फिर हर और हिज हो गया। अब प्लूरल में हम देखेंगे दे, देम, देयर और देयर्स हो गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज कवर कर लिया है। आशा करते हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई हो। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे का जो चैप्टर्स है वो हम क्लियर करेंगे। हालांकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसके 2-3 वीडियो जो हैं वो हम क्लियर कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।